हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे स्टॉक मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं। अब यहाँ पर हम कोई एक्सेल शीट क्रिएट नहीं करेंगे। ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये सॉफ्टवेयर कम्प्लीटली मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि फ्री है। ये एक तरीके का बेसिक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप अपने डेली बिजनेस के अंदर जो एक्सपेंस हो रहे हैं उनको मेंटेन कर सकते हैं। जो भी आपकी सेल्स है, परचेजेस हैं, या जो भी बिजनेस के अंदर एक्सपेंसेस होते हैं उनको आप इसके अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपने ये वीडियो देखी होगी स्टॉक मैनेजमेंट शीट इन एक्सेल। अब इसके अंदर हमने क्या किया था, एक हमने कॉलम बनाया था स्टॉक इनवर्ड का, स्टॉक आउटवर्ड का और बैलेंस स्टॉक का। अब इसके अंदर जो हमारी कमियां थी वो थी कि हमें प्रॉपर एक रिपोर्ट नहीं मिल पाती थी, या अगर हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऐड हो रहे हैं या रिमूव हो रहे हैं। और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स थी कि स्टॉक जो बैलेंस है वो प्रॉपर शो नहीं हो रहा है, कैलकुलेशन प्रॉपर नहीं हो रही है। तो उन सब को देखते हुए ये एक वीडियो बना रहा हूँ जिसके अंदर हम कंप्लीटली जानेंगे कि हम स्टॉक मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। इसके अंदर हम प्रॉपर फोकस करेंगे स्टॉक मैनेजमेंट के ऊपर। बाकी इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप अपने एक्सपेंसेस भी मेंटेन कर सकते हैं। कंप्लीट जो होती हैं अकाउंटिंग की, जो भी एक्सपेंस वगैरह हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह हो गए, सब इसके अंदर क्रिएट आप कर सकते हैं। तो इसको हम शुरू करते हैं। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर का यूज़ हम करने वाले हैं। ये सॉफ्टवेयर फ्री वर्जन यूज़ कर रहा हूँ मैं। इस सॉफ्टवेयर का नाम है बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। इनके पेड वर्जन भी हैं, बट अगर आप अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं तो इस सॉफ्टवेयर का आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड कैसे करेंगे उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है ओपन कंपनी। तो अगर हम इसको ओपन करते हैं, अब यहाँ पर हमें आगे बढ़ने के लिए एंटर प्रेस करना है, बैक जाने के लिए एस्केप की प्रेस करनी है। तो अभी यहाँ पर हमने एक कंपनी क्रिएट कर रखी है। इसके अंदर अभी मैं अपना कुछ पर्सनल डेटा मेंटेन कर रहा हूँ। आप इसके अंदर कुछ भी जो अकाउंटिंग डेटा है आप क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम यहाँ से बैक आ जाते हैं। अभी हम यहाँ पर क्रिएट कंपनी के ऊपर एंटर करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक कंपनी क्रिएट कर लेंगे। ये कंपनी क्रिएशन की विंडो ओपन हो गई है। यहाँ पर हम अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन बता देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम नाम दे देते हैं। इससे पहले एक बार हम बैक आते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है सेट डेटा डायरेक्टरी। यहाँ पर हम लोकेशन बता देंगे पहले कि हम अपने डेटा को कहाँ पर रखना चाहते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके यहाँ पर शो हो रहा होगा सी ड्राइव के अंदर। अब सी ड्राइव के अंदर क्या होता है, अगर हमारी विंडो करप्ट होती है तो ये फाइल जो हम डेटा मेंटेन कर रहे हैं ये डेटा हमारा लॉस हो सकता है। तो इसलिए हम इसको किसी ऐसी ड्राइव के अंदर सेव करेंगे जहाँ पर ये हमारा इजीली रिकवर हो जाए। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर डायरेक्टरी सेट कर लेंगे। डायरेक्टरी हम कैसे सेट करेंगे, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब ये हमारी देखेंगे ये साइन हमको शो हो रहा है, इसका मतलब है कि सी ड्राइव के अंदर हमारी विंडो इंस्टॉल है। इसको छोड़ते हुए हम बाकी कहीं भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब इसकी डायरेक्टरी सेट कर सकते हैं। तो उसको आप कर लेंगे, या मैं बता देता हूँ। जैसे ये है, ये मैंने एक फोल्डर बना रखा है बिजी डेटा के नाम से। इसी के अंदर हम फाइल को सेव करेंगे, ओके करेंगे। अब हम क्रिएट करते हैं क्रिएट कंपनी के ऊपर। तो अब हम यहाँ पर अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन बता देंगे। यहाँ पर हम नाम बताएंगे। अभी मैं यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ ABC कंपनी। अगर आपकी कोई कंपनी नहीं है तो इसको आप अपने नाम से क्रिएट कर सकते हैं। एंटर प्रेस करते हुए आगे चलेंगे।
कंट्री हमारी इंडिया है, स्टेट हमारा दिल्ली है। अब यहाँ पर है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। अभी जो डेट है यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर शो हो रही है 9/3/2024। अगर ये वीडियो आप 1 अप्रैल के बाद देख रहे हैं तो यहाँ पर हम डेट डालेंगे 1/4/2025। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम आप सेम डेट रख सकते हैं 1/5/2025। अगर आप इस वीडियो को 31/4 से पहले देख रहे हैं, 31/4/2024 से पहले, तो यहाँ पर सेम डेट रहेगी। अभी हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आप इंडस्ट्री सिलेक्ट कर सकते हैं, इंडस्ट्री की किस टाइप की है आपकी। यहाँ पर अभी मैं अदर सेलेक्ट कर रहा हूँ, नेचर ऑफ वर्क बताना है। इन ऑप्शन को आप अपने हिसाब से देख लेंगे। अभी मैंने दोनों में अदर सेलेक्ट किया है। एड्रेस बताएंगे, जो भी आपकी कंपनी का एड्रेस होगा। मैं अभी कुछ भी डाल देता हूँ। आप अपना एड्रेस बता सकते हैं प्रॉपर, पिन कोड बता दिया, पैन नंबर आप बताना चाहे तो बता सकते हैं। मैं अभी ऐसे ही डाल रहा हूँ। ईमेल आईडी इनको आप छोड़ सकते हैं। जीएसटी नंबर आप बताना चाहे तो बता सकते हैं। अगर आप प्रॉपर अकाउंटिंग करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को यस करेंगे, अपना जीएसटी नंबर बताएंगे। अगर आप खाली स्टॉक मेंटेन करना चाहते हैं तो इस फील्ड को यहाँ पर आप नो कर सकते हैं। अभी मैं इसको यस कर रहा हूँ। अगर हमको फर्दर इसका यूज़ करना पड़े तो इसी वीडियो को हम कंटिन्यू कर लेंगे। इसको हमें बस सेव करना है, तो सेव दिस इंफॉर्मेशन हमें यस करेंगे। कंपनी हमारी क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कंपनी हमारी क्रिएट हो चुकी है। इसको हम ओके करेंगे। अब यहाँ पर हमें पासवर्ड सेट करना है। अगर आप पासवर्ड सेट नहीं करना चाहते तो इसको आप नो करते हुए सेव कर देंगे। अगर आप पासवर्ड सेट करना चाहते हैं तो इसको हम यस करेंगे, और जो हम कुछ भी यूज़र नेम और पासवर्ड रखना चाहते हैं उसको हम रख लेंगे। तो अभी मैं एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पर पासवर्ड और यूज़र नेम रख रहा हूँ राम। इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो ये कंपनी हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पर जो बेसिक ऑप्शंस होंगे उनको हम सेट करना चाहते हैं तो उसको हम कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक ऑप्शन होता है इन्वेंट्री के अंदर, ठीक है। अब कई सारे हमको जो स्टॉक वैल्यूएशन मेथड होता है वो हमको होता है फीफो के अंदर या लीफो के अंदर। तो उसको आप यहाँ पर फीफो या लीफो, ठीक है। हमको बाकी ऑप्शन भी मिलते हैं तो उनको भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अभी मैं फीफो कर रहा हूँ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो हम पहले परचेज करेंगे वो पहले आउट होगा। बाकी और भी ऑप्शंस हैं जिनको आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अभी हम इसको सेव करते हैं। यहाँ पर बाकी ऑप्शन भी हैं, इनको आप अगर चेंज करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर जितना आपको मेंटेन करना है, जैसे जैसे आप इसको यूज़ करेंगे उस हिसाब से आप इन ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। अभी हम एस्केप की प्रेस करते हुए बैक आते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये हमको हमारी कंपनी का नेम शो हो रहा है, ABC कंपनी, फाइनेंशियल ईयर। जीएसटी नंबर अगर हमने डाला होता तो यहाँ पर हमको जीएसटी नंबर भी दिखाता। यूज़र हमारा शो हो रहा है राम, स्टेट हमको शो हो रहा है दिल्ली। बाकी यहाँ पर अभी हमको कुछ ऐसा खास नहीं है। बाकी अब हम देखते हैं स्टॉक मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, ये सॉफ्टवेयर हमने अभी अभी डाउनलोड किया है। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर के अंदर
हमें स्टॉक क्रिएट करना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस चढ़ाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम वही काम करते हैं। स्टॉक हम कैसे क्रिएट करेंगे? तो यहाँ पर हम शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं F3। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है आइटम ग्रुप। अब क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है तो यहाँ पर हमको स्टॉक को हम कई तरीके से रिपोर्ट निकाल सकते हैं। जैसे ग्रुप वाइज निकाल लिया, तो हम यहाँ पर ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर फर्नीचर लिखता हूँ मैं, इसको हम सेव करेंगे। वापस से F3 प्रेस करते हैं, आइटम ग्रुप। यहाँ पर हम टाइप करते हैं कंप्यूटर एक्सेसरीज। इसको सेव करेंगे। अब ये हमारा ग्रुप क्रिएट हो गया है। अब एक एक आइटम मैं दोनों ग्रुप के अंदर क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर हम आइटम डालते हैं। जैसे यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं चेयर। जो भी आइटम का नाम होगा उसको हम यहाँ पर डालेंगे। प्रिंट नेम यहाँ पर सेम रहेगा, आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम किस ग्रुप के अंदर इसको लेकर के आना चाहते हैं। अभी हम फर्नीचर बना रहे हैं। अब ये यहाँ पर यूनिट बतानी है। अभी यहाँ पर हम डाल रहे हैं पीस के अंदर। यहाँ पर हमको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप कोई नई यूनिट क्रिएट करना चाहते हैं उसके लिए भी हम प्रेस करेंगे F3। अभी जैसे यहाँ पर हम नंबर्स बनाते हैं, UQC होता है नंबर्स और सेव। तो बड़ा ही सिंपल है। F3 प्रेस करके जो भी हमें यूनिट क्रिएट करनी है उसको हम क्रिएट कर लेंगे। अब यहाँ पर ऑप्शन है ओपनिंग स्टॉक। अगर हमारे पास किसी हमारी आइटम का ओपनिंग बैलेंस होगा उसको हम यहाँ पर डाल देंगे। अभी मैं डाल देता हूँ 100 पीस। हमारे पास 100 पीस थे। स्टॉक की वैल्यू अगर आप बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। जैसे मैं बता देता हूँ 10,000 का हमारे पास स्टॉक है। ये टैक्स कैटेगरी बता देंगे किस कैटेगरी के अंदर आता है। अभी ये जो हम क्रिएट कर रहे हैं सिंपल, हम स्टॉक को बाय सेल करेंगे और बैलेंस निकालना जानेंगे। बाकी और छोटी मोटी जो रिपोर्ट होंगी उनको जानेंगे। अभी यहाँ पर मैं GST की इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहा हूँ। सेल प्राइस अगर आप बताना चाहते हैं तो उसको यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं। जब भी हम इसको सेल करेंगे तो ये ऑटोमेटिक प्राइस अपने आप यहाँ से उठा लेगा। अभी मैं बताता हूँ 150 रुपये की परचेज प्राइस है 100 रुपीज़। MRP बताना चाहते हैं वो बाकी सारी फीड्स हमको यहाँ पर मिल जाती हैं। अगर हम मिनिमम इतना भी बता देंगे तो अभी के लिए हमारी आइटम क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन है सेट क्रिटिकल लेवल। इसको अगर हम बताना चाहते हैं कि जब भी हमारी मिनिमम लेवल इतना हो तो हमें पॉपअप आ जाए, इसको आप बोल सकते हैं एक तरीके से अलर्ट आ जाए। मिनिमम लेवल है, रीऑर्डर लेवल है, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल। ये क्वांटिटी वाइज है, नीचे डेज वाइज है। जैसे अभी हम यहाँ पर कर देते हैं 80 पीस। रीऑर्डर लेवल हमने सेट किया है। इसको हम सेव कर लेते हैं और इसको भी हम सेव कर लेंगे। एक आइटम और क्रिएट करते हैं। F3 प्रेस करेंगे और आइटम क्रिएट करेंगे। कीबोर्ड ग्रुप के अंदर आएगा कंप्यूटर एक्सेसरीज। यहाँ पर भी हम 100 ही ले लेते। यहाँ पर यूनिट बतानी है, यहाँ पर हम पीस बताते हैं। ओपनिंग स्टॉक 100। इसकी वैल्यू हम बताते हैं 5000। अभी एग्जांपल के लिए है, जो भी आपकी ओरिजिनल वैल्यू होंगी वो आप यहाँ पर बताएंगे।
टैक्स कैटेगरी नन, सेलिंग प्राइस यहाँ पर हम करते हैं 80, यहाँ पर 50, बाकी हमें अभी और कुछ नहीं छेड़ना है। क्रिटिकल लेवल हम इसका सेट करते हैं 90। इसको हम सेव करेंगे और सेव कर लेते हैं। अब 2 आइटम हमारी क्रिएट हो गई हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले आते हैं डिस्प्ले के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें रिपोर्ट्स कैसे जनरेट होंगी। यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है स्टॉक स्टेटस। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। हमें देखना है क्लोजिंग स्टॉक कि कितना स्टॉक अभी हमारे पास अवेलेबल है। तो क्लोजिंग स्टॉक अल्फ़ाबेटिकल, बैलेंसेस ओनली, ऑल आइटम्स। यहाँ पर हम डेट बता देंगे कि किस डेट पर हम इस रिपोर्ट को देख रहे हैं। अगर आपको जीरो स्टॉक आइटम का भी देखना है तो इसको आप यस करेंगे। पेरेंट ग्रुप देखना है तो इसको आप यस करेंगे। यहाँ पर अभी हम खाली वैल्यू देखना चाहते हैं, कितनी वैल्यू हमारे पास स्टॉक की है। ओके करते हैं। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं चेयर और कीबोर्ड हमको शो हो रहा है। 100 पीसीस है। चेयर का प्राइस आ रहा है 100, जो हमने 10,000 रुपीज़ डाला था। इसका प्राइस आ रहा है 50, इसका हमने 5,000 रुपीज़ डाला था। तो दोनों की क्वांटिटी आ रही है, प्राइस आ रहा है, टोटल वैल्यू हमको यहाँ पर शो हो रही है। तो ये एक हमारी रिपोर्ट है। अब किसी भी रिपोर्ट को आप यहाँ पर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सेल के अंदर, पीडीएफ के अंदर। किसी भी रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए ऑल्ट ई प्रेस करेंगे। अभी यहाँ पर हमसे पूछ रहा है एक्सेल के अंदर करनी है, गूगल शीट, पीडीएफ। तो मेन हमारे 2 ही यूज़ होने हैं, एक्सेल और पीडीएफ। यही 2 ऑफलाइन यूज़ हम कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको एग्जांपल के लिए एक्सेल के अंदर करके दिखाता हूँ। तो हम इसको डेस्कटॉप पर ले लेते हैं। ओके, तो ये आप देख सकते हैं हमारी फ़ाइल एक्सपोर्ट हो गई है एक्सेल के अंदर। इसको यहाँ से यस करते हैं तो ये ओपन हो रही है। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारी रिपोर्ट एक्सपोर्ट हुई है। इसको हम पीडीएफ के अंदर भी एक्सपोर्ट करके देख लेते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हुए हमें बस परचेज़ और सेल एंटर करनी है, बाकी रिपोर्ट सब ये अपने आप क्रिएट करके देगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये पीडीएफ के अंदर क्रिएट हो गई है। इसको अगर आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो दोनों फाइल एक्सेल और पीडीएफ के अंदर आप कर सकते हैं। अब यहाँ से हम बैक आते हैं। ये हमारी है पहली रिपोर्ट। आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे बाकी रिपोर्ट्स के बारे में भी जानेंगे। अभी यहाँ पर परचेज़ और सेल कैसे चढ़ाएंगे उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है ट्रांजैक्शन, इसके ऊपर हम एंटर करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन है सेल, परचेज़, सेल्स रिटर्न, परचेज़ रिटर्न, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। तो मेन ऑप्शन हमारे यही हैं परचेज सेल के। अभी जैसे हमने स्टॉक स्टेटस में देखा था, अभी हमारे पास 100 पीसीस हैं दोनों के। जो हमारे पास आइटम हैं दोनों के जो स्टॉक हैं वो 100 पीसीस हैं। अब हमारे पास ऑप्शन है हम परचेज चढ़ाएंगे या सेल चढ़ाएंगे। तो पहले मैं आपको परचेज चढ़ा के दिखाता हूँ। परचेज की एंट्री हम कैसे करते हैं। हम आएंगे ट्रांजैक्शन के अंदर, परचेज, ऐड। अब एक तरीका हमारे पास ये है कि हम ऑप्शंस के अंदर ऐसे आ सकते हैं, या अगर आप यहाँ से ऑप्शन के अंदर नहीं आना चाहते तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलते हैं ऐड अकाउंट, ऐड आइटम, ऐड मास्टर, ऐड वाउचर। बाकी यहाँ पर है सेल और परचेज। यहाँ पर भी हम क्लिक करेंगे तो वो वाउचर हमारा ओपन हो जाएगा। सीरीज़ के अंदर हम रखेंगे मेन। जिस भी डेट पर हम परचेज़ कर रहे हैं तो वो परचेज़ डेट हम यहाँ पर बता देंगे। जैसे आज की डेट है 9/3, तो मैं 1/3 को परचेज़ कर लेता हूँ। वाउचर नंबर जो भी परचेज़ के ऊपर होगा, परचेज़ बिल के ऊपर होगा,
उसको हम यहाँ पर बताएंगे। जैसे अभी हम मान लेते हैं GST 005, ये हमारा परचेज बिल है। परचेज बिल के अंदर मतलब जिससे हमने परचेज़ किया वो हमको एक बिल देगा, उसके ऊपर जो बिल नंबर होगा उसको हम यहाँ पर बताएंगे। परचेज टाइप, अगर हम लोकल से परचेज़ करेंगे तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे LGST। अगर इंटर स्टेट किसी दूसरे स्टेट से परचेज़ करेंगे तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे IGST। तो अभी यहाँ पर मैं IGST 12% सेलेक्ट कर रहा हूँ। पार्टी, अब पार्टी भी हम जैसे जैसे एंट्री करेंगे उसको आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। इसको अभी मैं कैश में कर रहा हूँ। तो पार्टी आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ये एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर आप प्रॉपर अकाउंटिंग कर सकते हैं। इनके पेड वर्जन भी हैं, अगर आप वो लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। बट जब फ्री सॉफ्टवेयर के अंदर हमको सब चीज़ मिल रही है तो पेड लेने का अभी कुछ फ़ायदा नहीं है। अभी अभी हमने बिजनेस स्टार्ट किया है या हम खाली परचेज़ से डेटा देखना चाहते हैं तो उस चीज़ के लिए ये इतना सॉफ्टवेयर सफिशिएंट है। बाकी चैनल पर भी आपको और वीडियोस मिल जाएंगी किस तरीके से आप प्रॉपर इनको इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं कैश। मटेरियल सेंटर हम मेन स्टोर करेंगे। इनपुट गुड्स, अभी हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं चेयर, 100 डाला। अभी हम 100 पीस और परचेज़ कर रहे हैं। प्राइस हमारा अपने आप आ गया। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे ही इसको आप चेंज करेंगे तो आगे की वैल्यू भी अपने आप चेंज हो जाएगी अमाउंट वाली। एंटर प्रेस करते हुए हम आगे चलेंगे। अब यहाँ पर हम 128 आइटम्स एक बारी में एंटर कर सकते हैं। तो चेयर डाला हमने, अब यहीं पर हम डाल देते हैं कीबोर्ड। ये एक तरीके से आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट ही है। जैसे हमने एक्सेल के अंदर क्रिएट किया था, वहाँ पर हमें बार बार ऊपर नीचे करके देखना पड़ता था। ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर यहाँ पर हम इनिशियल डालेंगे या कुछ भी डालेंगे, अगर बीच से भी डालते हैं तो भी आ जाएगा। जैसा भी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर यहाँ से, जैसे यहाँ पर मैं कीबोर्ड लिखा, अगर यहाँ से हम इस एंट्री को हटाना चाहते हैं तो हम प्रेस करेंगे कीबोर्ड के अंदर F9। जैसे यहाँ पर अभी मैं टाइप करता हूँ बोर्ड, तो आप देख सकते हैं कीबोर्ड अपने आप आ गया है। तो ऐसे भी यहाँ पर आप आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कीबोर्ड, अब यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ 50 पीसेस। प्राइस अपने आप आ गया। प्राइस को आप अपने आप सेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये 2 आइटम अभी हम परचेज़ कर रहे हैं। F2 प्रेस करते हुए नीचे आएंगे। अभी यहाँ पर अगर हम F4 प्रेस करेंगे तो टैक्स की कैलकुलेशन हो जाएगी। अभी हमें टैक्स की कैलकुलेशन नहीं करनी है। F2 हम प्रेस करते हैं। अभी ये दिखा रहा है कैश बैलेंस इज़ गोइंग नेगेटिव। तो ये मैसेज पॉप हो रहा है क्योंकि अभी हम सिंपल परचेज सेल देख रहे हैं। यस, इसको हम सेव करते हुए आगे चलेंगे। तो ये हमारी परचेज एंट्री हो गई है। स्टॉक स्टेटस, बैलेंस ओनली ऑल आइटम। अब हम देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं चेयर की क्वांटिटी 200 हो गई है। प्राइस भी चेंज हो गया है 110। कीबोर्ड है 150 पीसेस 50 रुपीज़ के हिसाब से। अब यहाँ पर अगर हम किसी भी, जो भी हमारी आइटम हमको शो हो रही होंगी, अभी हमारे पास 2 आइटम थी तो 2 आइटम शो हो रही हैं। 100 आइटम होंगी, 200 आइटम होंगी, सारी आइटम्स हमको यहाँ पर शो होंगी। अब जैसे किसी भी आइटम के ऊपर हम एंटर प्रेस करेंगे, जैसे ये चेयर है, तो सारी एंट्रीज हमको यहाँ पर शो होंगी बाय और सेल की।
ओपनिंग स्टॉक हमारा यहाँ पर है 100, अमाउंट 100। अभी हमने परचेज़ की एक एंट्री करी, 100 क्वांटिटी हमने परचेज़ करी जिसका 12,000 रुपये अमाउंट है। तो अब जो बैलेंस है वो चेयर का वो 200 पीसीस है। जैसे ही हम आगे और एंट्रीज़ करेंगे सारी एंट्रीज़ हमको नीचे शो होती जाएंगी। ऐसे ही ये कीबोर्ड है। तो ये हमारी परचेज़ की एंट्री है। ऐसे ही हम सेल की एंट्री करते हैं। तो सेल की एंट्री के लिए हम यहीं पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमने मेन सेलेक्ट किया, डेट बता दी, आज की डेट डाल देते हैं। यहाँ पर हम IGST 12% सेलेक्ट करते हैं। कैश में ही अभी हम इसको सेल कर रहे हैं। मेन स्टोर। अब यहाँ पर हम चेयर सेलेक्ट करते हैं। अब चेयर के अंदर हमने जो ये लेवल सेलेक्ट किया था, रीऑर्डर लेवल 80 पीसीस का किया था। अभी जो हमारे पास क्वांटिटी है चेयर की, जो भी हमारी आइटम होगी उसका करंट स्टॉक हमको यहाँ पर शो होता है, 200 पीसीस शो हो रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पर डालते हैं 170 पीसीस। एंटर प्रेस करते हुए आगे चलेंगे। प्राइस हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अभी हमने वहाँ पर सेट किया था जब हमने आइटम क्रिएट करी थी, इसलिए यहाँ पर 150 हमको शो हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट चेयर, कीबोर्ड था, कीबोर्ड में 150 पीसेस हमको शो हो रहा है करंट स्टॉक। यहाँ पर हम डाल देते हैं 120 पीसेस। F2 प्रेस करेंगे। अभी यहाँ पर ये दिखा रहा है कि जो हमारी आइटम है वो 80 पीसेस से नीचे जा चुकी है, तो वो रीऑर्डर हमको करना है। तो ये मैसेज हमको यहीं पर शो हो रहा है। अब इसको आप नोट कर लेंगे कि ये हमारे पास आइटम जो है हमको रीऑर्डर करनी है। ये भी दिखा रहा है कीबोर्ड भी, जितने आइटम के अंदर हमने क्वांटिटी सेट कर रखी होगी कि हमें रीऑर्डर इतने पे करना है, तो वो हमको यहाँ पर शो होगा। इसको हम यस करते हैं। अभी सेव कर देते हैं। अब वापस से हम क्लोजिंग स्टॉक देखते हैं एक बार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 पीसीस रह गया है। 120 जो प्राइस है वो 120 आ गया है। पहले 110 था, पहले वो एवरेज हो गया था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से। जो हमने बाद में परचेज़ किया वो 120 के हिसाब से किया था। तो यहाँ पर अब जो प्राइस है वो 120 आ गया है। कीबोर्ड का 50 आ रहा है, 30 पीसेस। अभी हम चेयर को ओपन करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 एंट्री आ रही हैं, एक परचेज की है, एक सेल की है। यहाँ पर भी अगर हम क्लिक करेंगे तो एंट्री हमारी ओपन हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पर भी शो हो जाएगी, किस पार्टी को परचेज़ किया या सेल किया, किस डेट पर किया, क्या बिल थी, डेट आ रही है, अमाउंट आ रहा है, सब हमको एक ही जगह पर शो हो रहा है। ऐसे ही ये कीबोर्ड है। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल, जो बैलेंस है वो यहाँ पर शो हो रहा है। रीऑर्डर हमने देख लिया। अब क्या होगा कि जब ये क्वांटिटी हमारे पास 0 होने वाली होंगी तब ये हमको कैसे शो होता है। जैसे यहीं पर हम क्लिक करते हैं ऐड सेल्स, आज की ही डेट, IGST, कैश, यहाँ पर हम डालते हैं कीबोर्ड। 30 पीस दिखा रहा है अभी करंट स्टॉक के अंदर। यहाँ पर हम 31 डालते हैं। तो अब क्योंकि हमारे पास 31 कीबोर्ड नहीं है तो यहाँ पर एक मैसेज पॉपअप हुआ है, स्टॉक ऑफ आइटम कीबोर्ड इज़ गोइंग नेगेटिव।
जो हमारा कीबोर्ड है वो नेगेटिव हो रहा है, यानी कि अभी हमारे पास जो कीबोर्ड है वो 30 पीसी से है। अगर हम यहाँ पर 30 करते हैं तो मैसेज पॉपअप नहीं होगा। ये मैसेज दोबारा पॉपअप हुआ है कि कीबोर्ड इज गोइंग बिलो टू रीऑर्डर लेवल। इसको भी हम सेव करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अपडेट हो गया है, कीबोर्ड है वो 0 हो गया है। हमने 30 पीसेस थे वो सेल कर दिए, खाली चेयर का स्टॉक हमको शो हो रहा है। तो ये हमारा परचेज और सेल ऑर्डर हो गया। तो ये हमारी परचेज और सेल एंट्री हो गई। अगर आप खाली वैल्यू देखना चाहते हैं, मतलब कि कितनी क्वांटिटी है हमारे पास, वैल्यू हम नहीं देखना चाहते हैं स्टॉक की, इसको हम नो कर देंगे ऑप्शन को और इसको एंटर कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं चेयर की 30 पीसीस जो क्वांटिटी है वो रह गई है। ऐसे ही यहाँ पर हम न्यू क्वांटिटी मतलब न्यू आइटम को ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारी परचेज सेल की एंट्री हो गई। बैलेंस स्टॉक हम कैसे देखते हैं वो हमने देख लिया है, ठीक है। बाकी ये सॉफ्टवेयर है, इसको आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आप अनलिमिटेड आइटम्स क्रिएट कर सकते हैं, एंट्रीज क्रिएट कर सकते हैं बाय सेल की। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर आपका क्वेश्चन होता है तो आप कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जो है रिप्लाई मिल जाए। बाकी अभी हमने यहाँ पर सिर्फ स्टॉक को बाय सेल कैसे करते हैं उनकी एंट्रीज को जाना है। ये कंप्लीट सॉफ्टवेयर है। इसकी प्लेलिस्ट का भी जो लिंक होगा वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगा, वो भी आप चेक कर सकते हैं कि प्रॉपर हम इसको कैसे यूज़ करें। बाकी इसको हम यहीं पर एंड करते हैं।